हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज के टॉपिक को हम आज बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी तरीके से पढ़ लेंगे और सारी चीजों को याद कर लेंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आपका टॉपिक है प्रमुख उपाधि और प्राप्तकर्ता और दाता, यानी जिसको उपाधि दी गई है, किसको दी गई है, प्राप्तकर्ता वाले का भी नाम हमें पता है और दाता जिसने दी है उसका भी हमें नाम पता होना चाहिए। तीनों तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ये देखने में बहुत सिंपल है। यहाँ पे उपाधियां लिखी हैं, यहाँ पे प्राप्तकर्ता किसकी कौन सी उपाधि है और यहाँ पे किसने दी है। तो ये तीनों चीजें बहुत इजी है, लेकिन क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा जाता है। ये देखने में आसान है। देखिए कैसे पूछा जाता है। एक पहली चीज, गुरुदेव किसकी उपाधि है? तो किसकी उपाधि है? रविन्द्रनाथ टैगोर की है। फिर आपसे एक तरह से क्वेश्चन इस तरह का भी बन जाता है, क्वेश्चन का लेवल अलग कर दिया जाता है। तो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि गुरुदेव की उपाधि देने वाला कौन था? आपने याद क्या रखा है? गुरुदेव। और आपको क्या पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की गुरुदेव उपाधि है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये गुरुदेव की जो उपाधि है देने वाला बंदा कौन था। तो देने वाले कौन थे? महात्मा गांधी जी थे, जिन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या कहकर पुकारा था? गुरुदेव कहकर पुकारा था। तो ये चीजें आपको इस तरह से क्वेश्चंस में पूछी जाती है। तो दो तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इन सारी चीजों को हम कवर कर लेंगे। आप अगर ये सारी चीजों को कवर कर लेंगे तो बाद में एक टेस्ट पेपर भी आपका लगाया जाएगा, जिसको अगर आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं, उपाधि की बात करते हैं। तो उपाधि में हम देखते हैं गुरुदेव। गुरुदेव किसकी उपाधि है? तो गुरुदेव की उपाधि किसकी है? गुरुदेव की उपाधि किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहकर किसने पुकारा था? किसने ये उपाधि दी थी? तो महात्मा गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। महात्मा। तो हम जानते हैं गांधी जी के आगे, नाम के आगे हम क्या लगाते हैं? महात्मा। तो महात्मा गांधी की उपाधि क्या है? महात्मा। इसीलिए वो अपने नाम के आगे, उनके नाम के आगे क्या लगाया जाता है? महात्मा। लेकिन महात्मा कहने वाला कौन था? सबसे पहले महात्मा कहकर किसने पुकारा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इन्हें, महात्मा गांधी को महात्मा कहकर पुकारा था। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये दूसरा हो गया। अब तीसरी की बात करते हैं। तो नेताजी की बात करें, नेताजी की बात करते हैं। तो नेताजी की उपाधि जो है किसको कहा जाता है? पहला क्वेश्चन आपका, नेताजी किसको कहकर पुकारा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी किसने कहा? नेताजी कहकर किसने पुकारा? यानी नेताजी उपाधि किसने दी? तो किसने दी है? एडोल्फ हिटलर ने इन्हें नेताजी कहकर पुकारा था। नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को दी थी। चलिए अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। सरदार। तो सरदार की आप जानते हैं, वल्लभ भाई पटेल के आगे, नाम के आगे क्या लगा होता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल कहकर हम पुकारते हैं। तो सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदोली का जो आंदोलन हुआ था, उसमें बारदोली की जो महिलाएं थी, उन्होंने ये उपाधि इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी थी। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। तो देश रत्न की बात करें, देश रत्न किसकी उपाधि है? तो इनकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की देश रत्न उपाधि है। इन्हें देने वाला कौन था? तो महात्मा गांधी जी थे, जिन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहकर पुकारा। अगला हम देखते हैं अजात शत्रु। तो अजात शत्रु की उपाधि कौन सी हो जाए? अजात शत्रु किसकी उपाधि है? पहली चीज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। और ये अजात शत्रु कहकर किसने पुकारा? तो किसने पुकारा है? महात्मा गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु कहकर पुकारा है। चलिए अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। कायदे आजम की बात करें तो कायदे आजम किसे कहा गया है? किसके कायदे आजम के नाम से और किसे जाना जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। और ये कहने वाला कौन था? तो किसने कायदे आजम कह के पुकारा था? महात्मा गांधी जी ने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहकर पुकारा था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देश नायक की बात करते हैं। तो देश नायक कौन है? देश नायक किसे कहा गया था? तो देश नायक सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर पुकारा गया था। इसकी उपाधि, ये उपाधि दी किसने है? देश नायक किसने कहकर पुकारा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस की इससे पहले हमने कौन सी पढ़ी थी उपाधि? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं। नेताजी किसने दी थी? तो एडोल्फ हिटलर ने उसे उपाधि दी थी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नाम
पॉइंट, विवेकानंद। तो विवेकानंद किसने उपाधि दी थी? जो हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं ने। तो विवेकानंद उपाधि दी किसने दी? तो महाराजा खेतड़ी ने स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दी थी। इससे पहले इनका दूसरा नाम था, उससे जाने जाते थे। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं 10वें नंबर की। तो राष्ट्रपिता कौन है? राष्ट्रपिता आप जानते हैं महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर जब पुकारा जाता है तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। और ये कहकर सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किसने किया था? तो किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर महात्मा गांधी को संबोधित किया था। चलिए अब हम आगे पॉइंट देखते हैं। राजा की बात करें तो राजा की राम मोहन राय का जो पूरा नाम था, इनका राम मोहन राय था, लेकिन राजा की उपाधि लगाया किसने? इनका नाम अब इन्हें राजा राम मोहन राय के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि राजा की उपाधि जो थी वो किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। तो हम एक सेकंड में क्या करेंगे, जल्दी से इसका रिविजन कर लेंगे, फिर हम टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो गुरुदेव की बात करें, गुरुदेव की उपाधि किसने? गुरुदेव किसकी उपाधि थी? रविन्द्रनाथ टैगोर को थी। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। महात्मा किसने सबसे पहले कह के पुकारा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। एक चीज आप देख सकते हैं, गुरुदेव किसने कहा? महात्मा गांधी ने इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा। और गुरुदेव ने क्या कर दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहकर पुकारा। इन्होंने इन्हें महात्मा कहा, उन्होंने उन्हें क्या कहा? गुरुदेव कहा। ठीक, नेताजी की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस, नेताजी लगता ही है, आपको पता ही है। किसने बोला? एडोल्फ हिटलर ने बोला। ठीक, अब हमने देखा सरदार, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जानते हैं हम, ये किसने दिया था? तो बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था उसमें उनकी महिलाओं ने इन्हें सरदार कहकर पुकारा था, इसलिए सरदार भी इनके नाम के आगे लगता है। देश रत्न हमने देखा था, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं, महात्मा गांधी ने कहा था। अजात शत्रु भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं और महात्मा गांधी ने ये कहा था। कायदे आजम की बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है और इस किसने कहकर पुकारा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहकर पुकारा था। फिर हमने देखा था आगे देश नायक, देश नायक कौन था? सुभाष चंद्र बोस, इन्हें ये कहकर पुकारने वाला कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद हमने देखा था विवेकानंद, विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? तो महाराजा खेतड़ी ने इन्हें विवेकानंद कहकर पुकारा था। ठीक, अगला हमने देखा था राष्ट्रपिता, तो राष्ट्रपिता कहने वाला कौन था? तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। ठीक, अगली बात देखते हैं। तो राजा, राम मोहन राय के आगे क्या लगा है? राजा। तो राजा किसने दी थी उपाधि? अकबर द्वितीय ने। ठीक है, अब लेकिन अब जो आपके अनुच्छेद 18 के तहत क्या हो गया है, उपाधि किसी को नहीं दे सकते, उपाधियों का अंत कर दिया गया। ठीक, लेकिन एक चीज और ध्यान रख सकते हैं कि अनुच्छेद 18 के तहत ही आपकी शिक्षा और सैनिक से संबंधित जो उपाधियां होती हैं वो उसी के तहत दी जाती है, अनुच्छेद 18 के तहत, और अनुच्छेद 18 के तहत ही उपाधियों को समाप्त किया गया। ठीक, चलिए अब इसके आगे हम टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। तो कुछ चीजें मैंने जो पढ़ाई है उसी से रिलेटेड है, आपको चीजें याद हो जाएंगी अगर आप इस चीजों को करके देखेंगे। ठीक है, खुद करके सॉल्व करके देखेंगे तो इजिली जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु किसकी उपाधि है? किसकी उपाधि है अजातशत्रु? उसके नाम से किसे जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? महात्मा गांधी को? नहीं, महात्मा गांधी को तो महात्मा के नाम से कहकर पुकारा गया था। रविन्द्रनाथ की क्या थी? तो गुरुदेव कहकर पुकारा गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के आगे तो सरदार लगता है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अजातशत्रु के नाम से भी जाने जाते थे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं कायदे आजम। कायदे आजम किसकी उपाधि थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अडोल्फ हिटलर, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए अब देखते हैं आगे, सरदार किसकी उपाधि है? तो सरदार किसकी उपाधि है? भगत सिंह, वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, स्वामी विवेकानंद। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि इनके नाम के आगे सरदार लगा होता है। ठीक है, और सरदार किसने दी थी? तो बारदोली की महिलाएं थी, उन्होंने सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दी थी। ठीक, चलिए अब हम आगे देखते हैं, विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? विवेकानंद जब पुकारने स्वामी विवेकानंद उन्हें कहे जाने लगा तो किसने दी उपाधि दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी, महाराजा खेतड़ी, सुभाष चंद्र बोस या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो हमारा आंसर क्या होगा? अभी हमने पढ़ा है इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराजा खेतड़ी। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो ये 5th क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो इसका क्या है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? ये क्वेश्चन कई दफा पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, कई दफा।
ठीक है, तो इसका आप आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर नेताजी की उपाधि किसने दी थी? अम्बेडकर ने दी थी, महात्मा गांधी ने दी थी, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या एडोल्फ हिटलर? तो इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। सो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।